गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं उसी का आगे का पार्ट। हम लोगों ने शायद जो पिछला वाला सेशन है उसमें किया था सिलेंडर। सिलेंडर के दो पार्ट हुए हमारे, ठीक है। उसके आगे आज हम लोग करने वाले हैं, सिलेंडर के आगे हम लोग करने वाले हैं आज कोन। क्या करने वाले हैं? कोन। भैया देखो, कोन जो है ना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में कहे बेटा तो इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। तो शंकु के बारे में आज जानने वाले हैं, क्या है कैसा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके भैया बैठ जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ फटाफट। ये रहा हमारा एक कोन, ठीक है। कोन में आपको क्या मिलता है देखने को? तो रेडियस, और ये जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। और ये वाला जो पार्ट है दिस वन, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। हिंदी में बोले बेटा इसको तो तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और ये है हमारी हाइट, ऊंचाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो। अब आपने अगर पहली क्लास देखी है सारे बच्चों ने, तो आप जरा देख के हमको बताओ कि ये प्रिज्म है या पिरामिड है। जल्दी से बताओ भाई, ये प्रिज्म है या पिरामिड है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया, आपने कहा था कि जैसा बेस ऊपर हो, जैसा बेस टॉप पर हो, वैसा ही बेस अगर नीचे है, मतलब टॉप और बेस अगर बराबर है तो वो प्रिज्म होता है। और जिसका टॉप एक पॉइंट हो, मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट हो, तो फिर वो हो जाता है बेस। कुछ भी हो नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टॉप अगर पॉइंट है तो फिर वो चला जाता है पिरामिड की कैटेगरी में। इसका मतलब है कि ये भी एक तरह का ही क्या है बेटा? पिरामिड है। एक तरह का ही क्या है? पिरामिड है। और ये ऐसा पिरामिड है जिसका बेस जो है, बेस जो है वो कैसा है? सर्कुलर है। बेस कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब एक सर्कल बना हुआ। अगर मैं बेस दिखाने की बात करूं तो बेस हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसकी रेडियस हम कह रहे हैं आर, जिसकी रेडियस हम कह रहे हैं आर। उम्मीद है। और इस पर एक ऐसे आपने देखा होगा, बर्थडे वाली कैप देखी भैया? हाँ जी, सबने देखी होगी, है ना। बर्थडे वाली कैप कुछ इस तरह की बनी होती है ना। कुछ इस तरह का बना होता है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह का बेस सर्कुलर होता है और ऊपर जाके पॉइंट पर मिल जाता है जाके। तो ये हमारा एक तरह का क्या है बेटा? इसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। आइसक्रीम देखिए ना, इसी तरह की होती है, इस तरह का मिलता है। और ऊपर यहाँ पर ये तो बिल्कुल फ्लैट होता है, सर्कल फॉर्म होता है, और इसके अंदर रखा होता है ना उस तरह का अर्धवृत्ताकार, ये अर्ध गोलाकार, है ना। वो अलग बनता है केस, वो बताएंगे जब आइसक्रीम का शेप बताएंगे तो। ठीक, फिलहाल ये जो है हमारा क्या है? एक शंकु है। अब इस शंकु पे आपको मैंने बताया कि नीचे का ये हमारा बेस है सर्कुलर, ये हमने बना दिया, और इसके ऊपर इस तरह से बना दिया। ये वाला जो हिस्सा है जो बाहर से आप दिख रहा है, ये बाहर से जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर ऊपर वाले का एरिया तो जीरो होगा, नीचे वाले एरिया को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है, मतलब सरफेस को टच करते हो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं कि अगर ये पिरामिड की आकृति का है तो पिरामिड के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। देखो, सारी चीजें आप एक दूसरे से कनेक्टेड पाओगे। पिरामिड, पिरामिड में मैंने कहा था कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप, और इनटू। अब पिरामिड है तो स्लैंट होता है। क्या होता है? तो यहां पर बनता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। उसके बाद बात करें टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में मैंने कहा था CSA या LSA, ये तो रहेगा रहेगा, प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया और जोड़ दिया जाता है, क्योंकि टॉप का एरिया तो होगा नहीं, टॉप का एरिया तो जीरो होता है कि नहीं।
अब अगर बात करें बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला में यूज करना होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इनटू यहाँ पर होती है बेटा हाइट, प्लांट नहीं होती, क्या होती है हाइट। तो ये पिरामिड के हमारे फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं बार बार। अब अगर ये पिरामिड की आकृति का है तो क्या इसमें भी वही फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए जरा करके देखते हैं। अगर मुझे इसका, अब ये स्लांट हाइट है हमारी, स्लांट हाइट को हमने कहा था एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे एल निकालना हो तो आप देख रहे हो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एच है, आर है और एल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये एच है, ये आर है और ये एल। तो क्या पाइथागोरस लगा दे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस एल अगर निकालना पड़ेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर सी एस ए की बात करते हैं। सी एस, अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने आपको बताया था 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, तो ये हमारा बेस है, ये बोलो भाई ये हमारा क्या है बेस। और इस बेस का अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो पेरीमीटर होता है 2πr, और अगर मैं एरिया निकालने की बात करूं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना 2πr और इंटू स्लांट हाइट एल, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया पाई आर एल। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको रटा होगा पहले से ही, बोलो। देखो बिल्कुल बेस से चीजों को समझो, बहुत आसान होता है, टफ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, तो आप कहोगे सी एस ए तो होता ही होता है प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस। अब सी एस ए आया है पाई आर एल और प्लस एरिया ऑफ बेस ये रखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। चाहो तो कॉमन ले लो पाई आर, अंदर बचेगा एल प्लस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर बचेगा एल प्लस आर। याद रहे लेकिन, बट मैं ये कह रहा हूँ ये याद ना करके आप चीजों को याद रखो, सी एस ए और एरिया ऑफ बेस आराम से जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। इस तरह के फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं होती भैया। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है ये जो बेसिक बातें हैं सिलेंडर की, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, वो आप आसानी से कर पाओगे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि ये सब चीजें हमको नहीं समझ में आ रही। बहुत आसान है बेटा, ये आपको बुक्स वगैरह में सब जगह देखने को मिलेगा, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, ठीक। कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं। तो अब इसके अलावा अब सवाल कैसे कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, सेक्टर से कोण बनाना, सेक्टर से कोण बनाना। अब ये सेक्टर से कैसे कोण बनता है, वृत्तखंड से, किससे, वृत्तखंड से। तो वृत्तखंड से कोण कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। वृत्तखंड से कोण कैसे बनता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं चीजों को समझाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तब आपको हमें लगता है कि ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। वृत्तखंड हमको थोड़ा सा बनाना होगा। थोड़ा सा टाइम दो बेटा हमको, जरा सा 2 सेकंड रुकिएगा। चलो, ये रहा हमारे पास
एक सेक्टर काटा है हमने, ठीक। अब कुछ बच्चों को सेक्टर नहीं समझ में आता, आ जाओ समझाता हूँ, सारी चीजें तुमको समझ में आएंगी, बस तुम ध्यान से देखो। जैसे हमने एक ये सर्कल बनाया, और सर्कल का भाई आपको पता है यहां से यहां तक कुछ इस तरह का हिस्सा, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री, कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। तो ये जो हिस्सा है दिस वन, ये कहलाता है हमारा सेक्टर। क्या कहलाता है बेटा, सेक्टर। त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, वृत्तखंड में ही त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये इसी तरह का ये एक थीटा डिग्री का सेक्टर हमने ले लिया है। अब इस सेक्टर को मोड़कर, इस सेक्टर से कोण कैसे बनेगा, तो इस सेक्टर को मोड़कर, देखो ये रेडियस है, ध्यान समझना, ये रेडियस है, ये रेडियस, ऐसे आप समझो ध्यान को, ये रेडियस, ये रेडियस। अब कह रहा है इस सेक्टर को हमने मोड़ के कोण बनाना, तो मोड़ा कहां से जाएगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान से सुनना, ये जो हिस्सा है दिस वन, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को L से रिप्रेजेंट अगर कर दें हम, मतलब ये हमारा आर्क है, ये हमारा क्या है, आर्क। अब ये जो आर्क है, जब मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, ध्यान से समझना, इस तरह से मोड़ दूंगा तो आर्क का ये जो हिस्सा है, ये पूरा आर्क जो था, ध्यान से दिख रहा है ना, इसको जब मैं ऐसे मोड़ूंगा ऐसे, इस तरह से, तो ये रेडियस वाला जो हिस्सा था, ये रेडियस जो थी, ये वाला हिस्सा, ये रेडियस और ये रेडियस, ध्यान से देखो, रेडियस रेडियस को हमने ऐसे मिला दिया, और ये जो आर्क नीचे वाली थी, ये पूरा एक सर्कल की फॉर्म में बन गया, इस तरह से दिख रहा है भाई, ये एक सर्कल बन गया। तो आर्क सर्कल का रूप ले लिया। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, बहुत ध्यान समझना, इसको ऐसे कन्वर्ट किया, तो ये जो L था, ये L, ये पूरा सर्कल बन गया, मतलब ये जो लंबाई है दिस वन, ये पूरा, तो ये तो अब एक सर्कल का रूप हो गया है। और इस सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, ध्यान से बताना, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसका परिधि, इसका परिधि क्या है, तो ये परिधि की लंबाई है, यही तो L कन्वर्ट हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा L था, जब मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो ये L ही तो था। और अगर मैं यहां पर इसकी रेडियस की बात करूं, अब मैं अगर इस रेडियस की बात करूं, इसके रेडियस को कैपिटल R मान लें, बहुत ध्यान से बनना, जो शंकु बना है, जो शंकु बना है उसको कैपिटल R मान ले, तो ये नीचे की जो परिधि है, वो परिधि होगी 2 पाई कैपिटल R, और 2 पाई कैपिटल R क्या है, L के बराबर है। और हमको चाहिए R, क्यों R चाहिए, क्योंकि जब शंकु बनेगा तो शंकु के फॉर्मूले ये रखे, सब में R की जरूरत है हमको, तो R की जरूरत है। R की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से R की वैल्यू होगी L बटे में 2 पाई, L बटे में 2 पाई, जहां L आपको पहले से मिलेगा। अगर L नहीं मिलता है तो L अभी मैं निकालना बताऊंगा, पहले आप ध्यान से समझो इस चीज। अब फिर से खोल रहे हैं, ये जो R था, जब ऐसे आपने मोड़ा तो एक्चुअल में R जो था वो ये किनारे वाली लाइन बन गई थी, ये किनारे वाली लाइन तो थी। जब मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ध्यान से देखो, जब ऐसे मोड़ दिया तो ये जो है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, L ही तो है हमारा। तो जो ये लंबाई है दिस वन, ये एक्चुअल में R है, ये क्या है, स्मॉल r है, जो कि तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा। किसका काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा। तिर्यक ऊंचाई r के बराबर हो जाएगी, यही r जो है ये है। क्लियर है मेरी बात। अब हमें कैपिटल R भी पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो क्या मैं ये जो शंकु बना है, क्या मैं इसकी हाइट कैपिटल H निकाल पाऊंगा। तो हाइट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ फिर से पाइथागोरस बनेगी। तो आप देखोगे कि अंडर रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटा दें, इस R के स्क्वायर को, इस कैपिटल R के स्क्वायर को, और कैपिटल R की जगह चाहो तो लिख सकते हो L माइनस 2 पाई। क्या लिख सकते हो, L बाई 2 पाई का, ये आ जाएगा हमारा H। ये क्या आ जाएगा हमारा H। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सवाल में क्या दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा, ये चीज आपको समझनी होगी। तो जब मैंने इसको मोड़ा तो आपको कुछ चीजें पता चल गई, कौन क्या बनेगा। और जब यहाँ पर वैल्यूज पता चल, ये फॉर्मूला आपको टफ लग रहा होगा, अभी लगेगा टफ। अगर मैं वैल्यूज दे दूं तो बहुत आसान हो जाएगा, वैल्यूज अगर दे दूं तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस है सीधा सीधा। आप बताओ, यहाँ से ये पाइथागोरस नहीं लग रही है, पाइथागोरस निकालना हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर्मूला देख के भले ही घबराहट हो रही होगी,
चाहो तो फॉर्मूला ना लिखो अगर तुमको लग रहा हो, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। अब आप बताओ, ये जो स्मॉल आर है वो तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, हाँ या ना। ये जो एल है हमारी चाप की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। परिधि का मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू एल, तो आर निकल आएगा। आर निकल आएगा, एल पता है, हम एच नहीं निकाल पाएंगे पाइथागोरस से। ये पाइथागोरस लिखी है मैंने, कुछ नई चीज नहीं लिखी, नहीं तुम समझो कि ये नया कोई फॉर्मूला आ गया, नहीं, ये पाइथागोरस लगाया है इस वाले में, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये सब चीजें पता चल गई तो बड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं कि इससे ये जो आर्क है ये 2 पाई आर बनेगा, या आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलो इसको हम सर्कल पे समझाते हैं, चल के इस पे समझाते हैं, सर्कल पे आओ, वृत्तखंड बना के दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर ये एक सर्कल है, सर्कल में हमने ले लिया कि एक रेडियस है, और इसको भी ले लिया रेडियस, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और आपको ये पता है कि ये वैल्यू जो है ये है हमारे आर्क, ठीक है, आर्क चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप। और इस चाप की लंबाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। अब यहां से अगर मुझे एल चाहिए तो एल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 300। एल क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, क्लियर है। अब आपको सवाल में दिया जाएगा थीटा, क्या दिया जाएगा, थीटा। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक 120 डिग्री का वृत्तखंड को, 120 डिग्री के त्रिज्यखंड को या वृत्तखंड को मोड़कर एक 120 डिग्री वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। त्रिज्या दे देते हैं एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक 120 डिग्री के वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। तो अब शंकु का कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ शंकु का आयतन क्या। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तीन वैल्यूज चाहिए, एच भी चाहिए, आर भी चाहिए। तो अब जब मैं इसको मोड़ के यहाँ शंकु बनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये जो है एल, तो पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर होता है 2 पाई का मतलब 22/7। आर की वैल्यू आपने 20 कही है, मैं कह रहा हूँ 14 ले लो ताकि 7 से कट जाए, तो मैंने ले लिया 14। और थीटा लिया 120, तो 120/300, ठीक, 120 से 60 3 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। अब नीचे 3 बन रहा है, तो नीचे 3 अगर आ जाए तो एक काम करो 21 ले लो, वैल्यूज 21 अगर लेते तो 7 से 21 और 3 से 3 कट जाता, ऊपर आ जाता 44। एल की वैल्यू 44 आ गई। ये एल की वैल्यू ये पूरी 44 है। 2 पाई आर अगर 44 है तो आर का मान आ जाएगा 7, मतलब ये रेडियस आ गई 7। हाइट, ये जो आर है ये 21 है, यही आर तो ये बनता है 21, हाँ या ना। देखो इधर पीछे आओ, यही जो आर है यही तो एल बनता है। तो जो आर है ये, आर रेडियस कितनी ली थी हमने, 21, ये 21 ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, पाइथागोरस बना दो, ये 21 है, ये 7 है, यहाँ से निकाल लेंगे, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं पूरा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इस पेज को साफ कर रहा हूँ और ध्यान से चीजों को समझना। मैं कह रहा हूँ एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 120 डिग्री के त्रिज्यखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। तो शंकु का CSA, TSA और वॉल्यूम ज्ञात करें। हम तीनों चीज चाहिए मान लो, ठीक है, तो मैं तीनों चीजें निकाल के देखता हूं। अब आते हैं सॉल्यूशन, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या होगा। पहले 21 सेंटीमीटर वाला इस तरह का आपने वृत्तखंड लिया, ये 21 का है, 21 रेडियस, थीटा है 120 डिग्री, और ये है एल, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं एल। एल बराबर होता है 2 पाई आर
थीटा बटे 300। अब पेपर में ये सब नहीं दिखना होता है, अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमने लिया है 21 और थीटा लिया था 120 डिग्री का, 120/360। 7 तिया 21, 120 तिया 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 22 दूनी आ गया 44। तो ये एल की वैल्यू आ गई 44। जब आप इसको मोड़ के एक शंकु बनाओगे, इस तरह से शंकु बनाओगे, तो उसकी रेडियस कितनी है? अब हमें ये रेडियस तो नहीं पता है, तो ये हमको रेडियस चाहिए और हमको चाहिए हाइट। क्या चाहिए? और ये जो एल है, अब आपको पता है यही 21 जो ये रेडियस होती है, ये एल का काम करती है। तो एल की वैल्यू हमें पता चल गई, एल की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब ये जो 44 है, इसी 44 को मोड़कर आपने ये बनाया था पूरा, आया ना? तो 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 44। पाई का मान होता है 22/7, 2 से गुणा, और आर बराबर है 44। अब ध्यान से देखो, 22 दूनी 44, कट गया, 7 उधर चला गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7। ये आर की आ गई वैल्यू 7। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आया ना? ये 7 है, ये 21 है, और हमको चाहिए तो एच डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एच कितना आएगा? अगर तुमको याद है तो कर लोगे, कॉमन ले लेते हैं, 7 तो बाहर आ ही जाएगा, इधर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, 8 का अंडर रूट लेंगे, 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√2, तो ये आ जाएगा 14√2। कितना आ जाएगा? 14√2। हमारे पास हाइट निकल के आ गई है। अब हाइट निकल आई हमारे पास, हाइट है हमारे पास 14√2, एल की वैल्यू हमारे पास 21 है, और कैपिटल आर की रेडियस 7 है। अब हमारे पास तीनों चीजें, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। उम्मीद है ये जो हम मोड़ के बना रहे हैं, सेक्टर को मोड़ के जो शंकु बनाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने उसको मोड़ कर बनाया जाता है और कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इतना तो लिखना पड़ रहा है आपको, तो केवल स्टेप बाय स्टेप ये लिख के करना है, ये निकालना है, और डायरेक्टली ये निकाल के फिर सॉल्यूशन करना है। बताइए भाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि हमको ये चीजें नहीं समझ में आई? बहुत आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट था, दिस वन, ये वाला, इस सेक्टर से कोण बनाना, क्या ये कर पाओगे? देखो, कोई मोड़ के चीजों को बनाई जाती हैं, सेक्टर से मोड़ के बनाया जाता है सवाल, तो ये आता है। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ बेसिक भी चीजें हैं, ठीक है, और उसके बारे में, पिरामिड के बारे में बता दिया है, कैसे एक सवाल आता है वो एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल से, किससे? राइट एंगल ट्रायंगल से। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे कोण बनते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल से भाई साहब तीन तीन तरह के कोण बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक बनता है, यहाँ से दो इजी होते हैं, तीसरा टफ होता है, ठीक है। कैसे बनता है जरा ध्यान से सुनिएगा, चीजें अगर समझ पाओगे तो। आपने बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल से कोण बना, मैं तीनों से बना के दिखाऊंगा। पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल से तीन तरह के कोण बनते हैं, तीनों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, अलग अलग। पहले तीनों का डायग्राम कैसे बनेंगे, फिर तीनों में निकलेंगे कैसे, फिर उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल को अब ऐसे समझ लो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फिर से तुमको काट के दिखाता हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल काट के दिखाते हैं तुमको। सब चीजें समझाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा।
ठीक है, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा है बहुत, थोड़ा सा बड़ा बना दे, बहुत छोटा लगा। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ठीक है, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे सवाल आएगा, कैसे, ध्यान से सुनना। कहेगा बेस को आधार मानकर, बेस पे एक लकड़ी ऐसे मैंने मान लो बांध ली, अब बेस के परितः, देखो यहाँ परितः वर्ड आता है के अलोंग साइड। अब जैसे ये बेस है, बेस पे मैंने, अगर उसने बोला कि बेस के परितः राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाया जाता है, तो बेस के परितः घुमाने का मतलब है कि बेस पर मैं एक लकड़ी ऐसे बांध रहा हूं और इस तरह से इसको घुमाना शुरू करूंगा, इस तरह से इसे घुमाना शुरू करूंगा। जब ये इस तरह से घूमेगा, आप समझो ध्यान से, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो एक शंकु का निर्माण होगा। थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे बेस रहा, बेस पर जब मैं बांधूंगा तो ऐसे घुमाऊंगा तो किस तरह बनेगा, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर बेस के परितः, बेस का मतलब आधार, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आया, इस तरह का बना था, तो ये बेस था और ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। जब मैं मान लो यहाँ पर लकड़ी बांधूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, इस तरह से मैंने एक लकड़ी बांध दी और मैं अब इसको ऐसे से घुमा रहा हूँ, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इस तरह से घूमता हुआ एक शंकु नहीं बन रहा है, बताओ। मैंने यहाँ पर ऐसे रखा और बेस के परितः, मैंने बेस पे लकड़ी बांधी और ऐसे से घुमाना शुरू किया, तो जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बन रहा है। बोलो भाई। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति बनती हुई नजर आएगी जब तेज घुमाओगे तो ये एक शंकु नहीं बन रहा है, बन रहा है, ध्यान से देखो, तो ये एक शंकु बन गया है। कैसे शंकु बना है, कुछ बच्चों को भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन ये एक शंकु है। कैसे है, देखो देखो ये, आप बताओ कि शंकु नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं उसको वैसे ही बना रहने देता हूँ, उसमें बदलाव नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो आपने बेस के परितः घुमाया था, यहाँ बेस के परितः, जब बेस के परितः बनाया था, तो ये जो बेस था यही इस शंकु की हाइट बन जाती है। तो बेस के परितः करते हैं तो बेस बन जाती है हाइट। क्या बन जाती है, जिसके परितः आप घुमा रहे हो वही हाइट का काम कर रही है, बेस ही क्या बन गई है, हाइट। दूसरी चीज ध्यान से देखोगे तो जो बचा हुआ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ही किसका काम करने लगेगा, इसका रेडियस। तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है वो बन जाती है हमारी रेडियस। क्या बन जाती है, और जो हमारा एच है, हाइपोटेनस कर्ण है, जो हमारा कर्ण है, ये बेस जिस आधार है, ये लंब है, ठीक है। कर्ण किसका काम करेगा, तो एल का काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई किसका काम करेगा, तिर्यक। उम्मीद है ये बात क्लियर है, उम्मीद है कि ये जो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने बेस, जिसके परितः घुमाते हैं वही क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है, ठीक है। अगर मानना से याद रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि मैंने ऐसे बनाया, इस तरह का शंकु बनेगा तो ये बन जाएगा, ठीक। अब एक बच्चा बोला भैया ये तो पहला केस हो गया कि आपने बेस के परितः घुमाया है, दूसरा केस, दूसरा केस ये जैसे फिर से ये है और इस बार मैंने यहाँ पर लकड़ी बांधी ऐसे और ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो यहाँ बना के दिखाता हूँ, ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। आइए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक ठीक, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है हमारा, और मैंने इस बार जो लकड़ी बांधी है वो हमने घुमाया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के परितः, मतलब लंब के परितः। लंब के परितः घुमाने का मतलब है इस बार लकड़ी बांधी गई है लंब पे, ऐसे यहाँ पर मैंने एक लकड़ी बांध दी, जब ऐसे लकड़ी बांध के ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे, तो अब जितना इधर बना हुआ है क्या उतना ही, क्या उतना ही इधर भी बन जाएगा। अरे हाँ या ना, अब बताओ क्या ये शंकु की तरह नहीं बन गया, बन गया। जिसके परितः, परपेंडिकुलर के परितः आपने घुमाया था, यही क्या बन जाती है, हाइट। जिसके परितः घुमाते हो वही हाइट होती, तो परपेंडिकुलर, इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो किसका काम करेगा, हाइट का। जो बेस बच गया ये रेडियस है, बेस जो है वो रेडियस का काम करेगा।
और जो हाइपोटेनस है वो हमेशा फिर से एल तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है, जो हाइपोटेनस है वो तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है। उम्मीद है तीनों चीजें अब हमको पता है। अगर आप हमको बताओ कि अगर हमको ये हाइट पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए और तिर्यक ऊंचाई पता चल जाए, तो क्या शंकु का सब चीजें नहीं निकल आएगी? क्योंकि अगर शंकु के फॉर्मूले की तरफ चले तो शंकु के फॉर्मूले में आपने देखा पाई आर एल प्लस आर, एल पता है, आर पता है, एच पता है, आर पता है, तो क्या सारी चीजें नहीं निकल आएंगी? बिल्कुल निकल आएंगी। तो आप इस चीजों को ध्यान से अगर चीजों को देख रहे हैं तो आपने देखा कि मैंने कैसे इसको बेस के परिता घुमाया, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे हमने हाइट के परिता घुमाया। अब एक चीज और आ रही होगी, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया दो चीजों के परिता तो हमने घुमा दिया, बेस के परिता घुमा के देख लिया, परपेंडिकुलर के परिता घुमा दिया, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लकड़ी जो है इस वाले पे बांध दी जाए फिर ऐसे से घुमा दिया जाए? तो क्या शंकु नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन वहां एक शंकु नहीं बनेंगे, वहां बनेंगे दो शंकु। क्या बनेंगे? दो शंकु बनेंगे। ठीक, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूं, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? इस बार मैं हाइपोटेनस मतलब कर्ण के परिता घुमाऊंगा, कर्ण के परिता घुमाऊंगा, कर्ण के परिता घुमाते हैं। अब आपको ये चीज तो पता है कि जिसके परिता घुमाते हैं वो हाइट हो जाती है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये हमेशा वही रहेगा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, तो मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। कुछ बच्चे गलती करते हैं, डायग्राम नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और लकड़ी हमने बांधी है, लकड़ी बांधी है यहाँ पर, यहाँ पर लकड़ी बांधी है इससे। और अब मैं इसको घुमाऊंगा, जैसे घुमाऊंगा जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही उधर बन जाएगा। उधर कैसा बनेगा? 90 डिग्री, है ना? जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही उधर बन गया है। तो अब आप कहोगे कि भैया ऐसा करने पे ये अब कहाँ है, शंकु कहाँ है? ये शंकु है, इसमें दो शंकु जोड़े गए, ध्यान से देखो, दो शंकु जोड़े गए। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे मिला दूं, इस लाइन को मिला दूं इस तरह, क्या ये शंकु नहीं है? रुक जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पतली लाइन कर देता हूँ। चीजों को बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा बिल्कुल बीच में होगा और ये सर्कुलर फॉर्म में एक रेडियस बन के तैयार हो जाएगी, इस तरह, है ना? तो अब आप देखोगे कि एक शंकु ऊपर की तरफ है, कलर चेंज कर देते हैं, एक ये रेड कलर का बना देते हैं, एक ये रेड कलर का बना देते हैं, और ये एक शंकु नहीं बन रहा है ना? जिसमें ये मिड पॉइंट है, तो ये हमारी रेडियस है, ये हमारी, अब ये पूरी एच थी, हाइपोटेनस एच था, ध्यान देना इस चीज को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। ये जो एच की वैल्यू है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है एच, और हमें दो शंकु, एक नीचे की तरफ बन रहा है, एक ऊपर रेड वाला बना दिया, और एक काम करते हैं ब्लू वाला एक नीचे बना देते हैं, एक ये बन रहा है शंकु, है ना? इसकी भी रेडियस अगर देखोगे तो आप देख रहे हो कि दो शंकु बन गए, एक शंकु ऊपर की तरफ बन रहा है, तो मैं बना देता हूँ रेड वाला, ये वाला, हाँ, है ना? ठीक है, यहाँ से पॉइंट है, और ध्यान से समझते चलना, ये रहा, इसको मान रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस है हमारी ये। और ये वाली हाइट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पी है, तो जितना ये शंकु में होता है उतना ही इधर पी होगा, ठीक है। और ये हाइट, इसको एच नहीं है, ये ध्यान देना, ये पूरी एच है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच वन। क्या मान लेते हैं? स्मॉल एच वन। हमें निकालना पड़ेगा, ये भी आगे बात करेंगे। दूसरा देखो, ये दिख रहा है कलर? हाँ दिख रहा होगा। दूसरा नीचे वाले को बना देते हैं। नीचे वाला शंकु कैसे बनेगा? नीचे वाला, यार कलर नहीं चेंज हो गया, नीचे वाला शंकु कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से, है ना? ये रहा, और इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस कैपिटल आर, मतलब आर, अगर ये हमें दो चीजें भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, नीचे। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो लेंथ है ये बी है,
तो ये वाला b है और ये वाली भी लेंथ b होगी, क्योंकि जितना इधर बना उतना ही उधर बना है। ठीक, अगर ये b है तो ये लेंथ भी b है, अगर ये p है तो ये लेंथ भी p है, क्योंकि उसी तरह तो बनेगा ऐसे घुमाने पे, जितना इधर होगा जब इसको घुमाओगे तो उतनी ही दूरी वहां पर होगी, है कि नहीं। अब यहाँ पर ये r है और ये वाली वैल्यू इसको मान लेते हैं h2। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो h1 हाइट, ये बोलो ये हाइट h1 और ये हाइट h2, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये पूरा कैपिटल H हो जाएगा। मतलब h1 प्लस h2 जोड़ेंगे तो कैपिटल H के बराबर। मतलब ये जो H लिखा है ये दो हिस्सों में बट गया है, ये दो हिस्सों में बट गया। h1 पहले शंकु की ऊंचाई और h2 दूसरे शंकु की ऊंचाई, दूसरे शंकु की ऊंचाई। बोलो ये बात क्लियर है। और कैपिटल आर की अगर बात करें तो कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर है वो दोनों शंकुओं की क्या है, रेडियस। दोनों शंकुओं की क्या है, रेडियस है। तो अब हमारे पास एक टारगेट आ गया है। क्या टारगेट आ गया भैया, कि अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस है तो यहाँ कितने डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा खराब करने चल रहा हूँ। क्या करने चल रहा हूँ, खराब। यार क्यों खराब कर रहा हूँ, अच्छा तो बना है, अच्छा था बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जिस चीज को फोकस कर रहा हूँ उस चीज को समझिएगा। ये मैं एक काम करता हूँ भाई, हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल एस तो पता है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेज को छोटा भी कर देता हूँ, उम्मीद है यहाँ दिख रहा हो। आ जाओ। अब मैं क्या क्या बताने चल रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ से पेपर वाला, जब एग्जामिनर में पेपर जब आएगा तो क्या होगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पेपर में क्या बनेगा, उसमें वो सवाल देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी कुछ लंबाई मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, या हाइपोटेनस नहीं देगा, परपेंडिकुलर बेस दे देगा, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल। ठीक, क्लियर है। अब कहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर बेस दे देगा और कहेगा कर्ण पर, कर्ण को आधार या कर्ण के परितः उसको घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु, इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करो, या फिर क्या ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो, या लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करो, यही तो पूछा जाएगा। भाई ये जो आपने बना रखा है, ये जो बवाल बन के आया है, बहुत ध्यान से समझो चीजों को, ये जो बवाल ये पूरा बन के आया है, दिस वन, ये इसका क्या पूछ सकता है, इसका आपसे पूछ सकता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि गोल गोल होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा। या फिर आपसे पूछ सकता है टोटल सरफेस एरिया, या फिर आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम बता दो इसका। भाई यही चीजें तो होंगी, तीन ही चीजें पूछ सकता है, चौथी चीज तो नहीं बनेगी। अब बहुत ध्यान से समझो क्या जरूरत पड़ेगी हमको निकालने की। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो जितना बेस नीचे का इधर का है उतना ही बेस इधर का भी है, क्योंकि रेडियस आर इधर भी है, रेडियस आर इधर भी है। एक दोनों चिपक गए तो ये फिर दिखाई तो देगा नहीं, तो हमको दिखेगा केवल ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इधर बाहर वाला इधर वाला हिस्सा। अब ध्यान से समझो, ये वाले हिस्से जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर एल। पाई आर एल, पहले वाले के लिख रहा हूं, पाई आर कैपिटल आर, और एल जो है वो पी है, तो पाई आर पी प्लस, इसका भी जोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला हिस्सा तो चिपक जाएगा, तो ये बनेगा पाई कैपिटल आर और बी। और इसमें से अगर तुम कॉमन ले लोगे तो पाई कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा पी प्लस बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या पी और बी दिया नहीं गया था सवाल में, तो अब आप कहोगे हाँ पी और बी तो दिया गया था, मतलब अभी हमें चाहिए आर। क्या चाहिए भैया, आर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, आर भी निकालना सिखाना पड़ेगा, ठीक है, आर निकालना भी सिखाएंगे। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ध्यान दो तो कोई ऐसा हिडन तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों तो चिपक गए थे। अगर मैं इन दोनों को ऐसा चिपका दूंगा
तो आकृति ऊपर से ये सब दिखाई देगा, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। यही चीज यहाँ भी हो जाएगी, तो पाई आर पी प्लस पी परपेंडिकुलर और बेस, तो ये चीज हो गई। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3, अब दोनों का वॉल्यूम जोड़ देते हैं। इस वाले का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3, मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले वाले का वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इसकी हाइट है h1, प्लस इस वाले का वॉल्यूम लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर और h2। अब मैं अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा h1 प्लस h2, है ना। ये है हमारा वॉल्यूम, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम इस पूरी आकृति का। अब h1 प्लस h2 तो आपने कहा कैपिटल H होता है, तो इसका मतलब जब पूरी आकृति का पूछेगा तो फिर h1 h2 अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। आपको केवल एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि हमें r निकालना पड़ेगा, किसी भी केस में r को निकालना पड़ेगा, बिना r निकाले बात नहीं बनेगी, बिना r निकाले बात नहीं बनेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो हमें r निकालना होगा, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको h1 h2 और r तीनों निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ज्योमेट्री में मैं इस सेशन को बताऊंगा कि कैसे सिमिलैरिटी का यूज करके या कैसे हम लोग चीजों को निकालते हैं। फिलहाल मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूं, तुमको तीनों चीजें निकाल के दिखाता हूँ, h1 h2 और r कैसे निकलता है, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा मैं उस शेप को फिर से यहाँ बना के दिखाता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ये रहा था शेप, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, और ये हमारा हाइपोटेनस था। हमने यहाँ एक लकड़ी बांधी थी, बोलो भैया, लकड़ी बांधा था हमने इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पर मैंने एक लकड़ी बांधी थी इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ध्यान से। अरे यार तेज हो जाओ भाई। यहाँ पर हमने लकड़ी ऐसे बांधी थी, और इसी तरह का जिधर जितना ये है, ऐसे इधर बन गया जितना इधर, तो ये बी है और ये बी है, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री था, ठीक। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ से हमने सीधी एक लाइन खींच दी थी ऐसे, यही तो कैपिटल आर का काम कर रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से 90 वाले सिर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, 90 वाले सिर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है 90 डिग्री, और यही कैपिटल आर। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाले सिर से डाले गए लंब की लंबाई कैपिटल आर है। और ये निकालने के लिए, कैपिटल आर निकालने के लिए ज्योमेट्री मैंने सिखाया है, लंब गुणा आधार और बटे में, लंब गुणा आधार बटे में, मतलब P इंटू बी अपॉन में। ये हमारा आर निकालना इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में। तो कैपिटल आर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, P इंटू बी अपॉन में, आसान है। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात अगर करें तो अब जहां पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं, क्या मान लूं, डी, तो ये वाली जो लेंथ थी इसको ही नाम दिया था आपने h1, और नीचे वाला जो था इसको नाम दिया था h2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को निकालना सिखाऊं तो इन दोनों को निकालना है अगर, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर नाम दे देता हूं, ठीक है। त्रिभुज का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, और इस पॉइंट को आपने माना था डी, इस पॉइंट को क्या माना था, डी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में इधर बना दे रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है वाई, ये है जेड, ये है एक्स। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपने डाला जिस पॉइंट पर, वो है डी, ये वैल्यू है h1 और ये वैल्यू है h2, ठीक है भाई। अब मुझे h1 चाहिए, अगर h1 चाहिए तो h1 निकालने का तरीका होता है, h1 जो चाहिए तो फिर h1 का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करके नहीं निकालते, h1 बराबर लिखते हैं, देखो h1 ऊपर साइड है, ऊपर साइड है तो ऊपर वाली साइड है एक्स वाई, तो ये होता है एक्स वाई का स्क्वायर, और बटे में एक्स जेड,
बटे में xz, और जिसको बोल रहे हैं कर्ण, क्या बोल रहे हैं कर्ण। अगर मुझे नीचे वाला चाहिए h2, ये वाली h2, तो h2 निकालने के लिए क्या है, नीचे वाली साइड पकड़ लो, नीचे वाली साइड है yz, तो इसका yz का स्क्वायर करेंगे बटे में। कर्ण कौन का है, कर्ण का मतलब xz है, कर्ण का मतलब क्या है xz, x, ये कर्ण है। उम्मीद है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है, ये वैसे जरूरत नहीं पड़ती, आपको मेन इंपॉर्टेंट है कैपिटल आर निकालना, क्योंकि आपने देखा था अलग अलग आकृति अगर करके पूछेगा कि ऊपर वाले हिस्से का या नीचे वाले हिस्से का बताओ, तब तो हमें h1 h2 पड़ेगी जरूरत। अगर दोनों का एक साथ नहीं पूछा गया है तो फिर दोनों को अलग अलग निकालने के लिए हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि h1 और h2 जुड़ के ही बनेगा जाके वॉल्यूम में, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया में हाइट की कोई जरूरत पड़ती नहीं, तिर्यक ऊंचाई है, एक बार p काम करती है, एक बार h काम करती है, ठीक है। तो और देखा कि दोनों का पूछेगा तो p और b जुड़ जाएंगे, p और b की वैल्यू दी होगी सवाल में। तो ये जो सेशन है यहाँ पर मैंने देखा कि कैसे हम लोग मोड़ के चीजों को घुमाते हैं और कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बेसिक चीजें हैं। अभी हमने इसके अंदर, अगर आप नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर यहाँ से इससे ज्यादा बाहर नहीं आता है घुमा फिरा के, ठीक है। अब इसके रह गई है कटिंग, क्या रह गई है, कटिंग। कटिंग के बाद इसके अंदर रखी जा सकने वाली चीजें, वो भी बचा हुआ है। तो अब हम अगले सेशन में दूसरा पार्ट जो हमारा एडवांस वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैंने आपको बताया है कि कमेंट कहाँ करना है और किस पे भेजना है, तो मैंने आपको नंबर दे रखा है 7007620535। जो बच्चे भी कोई डाउट होती है तो आप हमें इस पर बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।